हाँ बच्चों, इस वीडियोस में हम लोग भारत के नदी तंत्र के अफवाह प्रतिरूप की चर्चा करेंगे, जहाँ से परीक्षाओं में हमेशा प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे, और यहाँ पर गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये टॉपिक जनरली बच्चे ध्यान नहीं देते हैं या इससे दूर रहे होते हैं। तो आप इसको अगर अच्छे से देख लें कि प्रतिरूप क्या होता है। प्रतिरूप एक तरह से नदी का वह रूप होता है जिसके आधार पर उसके संपूर्ण रूप को जाना जाता है। उसके मार्ग में पड़ने वाली चट्टानों के आधार पर प्रतिरूपों का निर्धारण होता है। दूसरा, प्रतिरूप को प्रभावित करने में नदी की ढाल और इसमें जल की मात्रा भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। खैर, तो भूगर्भिक संरचना, सतत जल उपलब्धता और मलबा की मात्रा मिलकर किसी भी नदी प्रतिरूप का निर्धारण करते हैं। तो सामान्यतः हम देखते हैं कि नदी प्रतिरूप को तो ऐसे लोगों ने कई अलग अलग तरह से बांटा है, लेकिन अगर हम बात करें तो दो सबसे प्रमुख नदी प्रतिरूप हमको मिलते हैं। एक तो अनुगामी या अनुवर्ती अपवाह प्रणाली, कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम, जिसमें नदियां जो हैं ये ढाल के अनुरूप गमन करती हैं, ढाल के अनुसार चलती हैं, ढाल के अनुसार प्रवाहित होती हैं। उसको अनुगामी या अनुवर्ती अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियां ढाल के अनुरूप बहती हैं, इसलिए ये अनुगामी या अनुवर्ती नदी प्रतिरूप या अपवाह प्रतिरूप बनाती है। अनुवर्ती नदियों को नमन जलधारा भी कहते हैं, क्योंकि ये नदियां नमन या नती या डीप जिसको कहते हैं आप, उसकी ओर या उस दिशा में बहती हैं। इसमें अनुवर्ती नदियों के विकास के बाद उसकी प्रथम सहायक नदी विकसित होती है। प्रथम सहायक नदी के बाद द्वितीयक, तृतीयक, इस तरह से अन्य सहायक नदियां विकसित हो जाती है। तो जो प्रथम सहायक नदी विकसित होती है वह नदी से लगभग समकोण पर मिलती है। ऐसी नदी को परवर्ती नदी कहते हैं, सब कॉन्सिक्वेंट। लेकिन परवर्ती नदियों को ऐसे परवर्ती नदियों को स्ट्राइक धारा भी कहते हैं, क्योंकि ये समकोण पर आकर मिलती है। नदी लंबी अनुदैर्ध्य दिशा में बहती हैं ये, इसलिए भी जब परवर्ती नदी की घाटियां विकसित हो जाती हैं तब उस नदी में दोनों ओर से जो सरिता या जो नदी जल लाकर गिराती है, तो इस सहायक नदी को, इस परवर्ती नदी की सहायक नदी को हम नवानुवर्ती कहते हैं, रिसेक्वेंट। और नवानुवर्ती की सबसे बड़ी बात यह है कि यह कॉन्सिक्वेंट नदी के दिशा में ही उसके समानांतर बहती हुई परवर्ती नदी में जाकर मिलती है। लेकिन जब कॉन्सिक्वेंट नदी या अनुवर्ती नदी के विपरीत दिशा में कोई नदी बहते हुए जाकर परवर्ती नदी में मिलती है तो इसको प्रत्यानुवर्ती नदी कहते हैं। वास्तव में प्रत्यानुवर्ती नदी का विकास जब स्थलखंड का उत्थान पुनः दोबारा हो जाता है तब भी इसका विकास होता है। खैर, तो हम इस तरह से हम भारत की नदियों के प्रवाह प्रतिरूप की भी चर्चा कर लेंगे। खैर, दूसरा जो अपवाह प्रणाली पाया जाता है वह है आपका अनुवर्ती अपवाह प्रणाली। एक्चुअली अनुवर्ती अपवाह प्रणाली में नदियां अपने ढाल का अनुसरण नहीं करती हैं और जबकि उनकी अपवाह प्रणाली, और साथ ही दूसरी बात ये होती है कि इस अपवाह प्रणाली और भूगर्भिक संरचना में भी कोई संबंध नहीं होता है, बल्कि नदी पहले से जिस पथ पे बह रही होती है उसी पथ पर बहती रही होती है। भले स्थलखंड उत्थित होता जाए तो भी नदी बहती रहती है और अपना मार्ग बदलती नहीं है। तो अगर इस तरह से कोई नदी का विकास होता है जो कि पहले से अपने पथ को धारण किए हुए है और बाद में उस स्थलखंड का उत्थान हो जाता है, लेकिन अपना नदी उत्थान के कारण नदी अपना मार्ग नहीं बदलती है बल्कि अपने मार्ग को और गहरा करती चली जाती है और उसी रूप में बहती चली जाती है, तो ऐसी नदियों को अध्यारोपित नदी कहते हैं। यह अनुवर्ती नदी, वास्तव में इसके दो प्रकार हैं, एक अध्यारोपित नदी और दूसरा है पूर्ववर्ती नदी। तो अध्यारोपित नदी इस तरह से होती है, मतलब इसमें चट्टानों की संरचना उसके नीचे की चट्टानों की संरचना से भिन्न होती है और फिर भी
नदी निचली चट्टानों की संरचना का अनुसरण करते हुए ही बहती चली जाती है। लेकिन पुरोगामी नदी में नदी जिस पथ पर बह रही होती है उस पूरे स्थलखंड का उत्थान होता है और नदी फिर भी अपने पथ को छोड़ती नहीं है और स्थलखंड को गहराई तक काटती चली जाती है और बहती चली जाती है। तो इस तरह से पुरोगामी नदी होती है। ये पुरोगामी नदी का उदाहरण होती है। सिंधु, ब्रह्मपुत्र, तीस्ता, गंगा, सतलज, ये सभी नदियाँ जो हैं ये पुरोगामी या पूर्ववर्ती नदी के ही उदाहरण हैं। तो इसी तरह से हम अगर एक एक करके देख लें इसको तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो पुरोगामी नदी में अभी मैंने आपको बताया कि ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज ये सभी पुरोगामी नदियां हैं जो कि हिमालय से निकलने वाली नदियां भी हैं। अनुगामी नदी या कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज की अगर बात करें तो दक्षिण भारत का अपवाह तंत्र मुख्य रूप से अनुगामी नदी का उदाहरण प्रस्तुत करता है, जिसमें पेरियार, साबरमती तथा पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्व की ओर बहने वाली जितनी नदियां हैं वो सभी की सभी शामिल हैं। इसी तरह से नर्मदा और ताप्ती जो कि पश्चिम की ओर बहती हैं ये भी अनुगामी अपवाह का कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज का उदाहरण देती हैं। इसी तरह से सब्सिक्वेंट या अनुवर्ती नदी का अगर हम की बात करें तो दक्षिणी प्रायद्वीप के उत्तरी भाग के ढाल पर यानी दक्षिण प्रायद्वीपीय हिस्से में उत्तर की ओर बहने वाली जितनी नदियां हैं जो कि विंध्याचल और सतपुड़ा और मैकाल रेंज से निकलकर उत्तर की ओर बहती हैं और गंगा या जमुना में मिलती हैं, जैसे सोन, आपका फिर चंबल, ये सभी नदियां, केन, बेतवा, सिंधु, ये सभी नदियां जो हैं अनुवर्ती अपवाह का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। इसी तरह से अगर हम आयताकार अपवाह की बात करें तो कोसी नदी जो है, कोसी और उसकी सहायक नदियां, ये आयताकार अपवाह प्रतिरूप बनाती हैं। समानांतर अपवाह की बात करें तो कोसी नदी के अलावा गंगा की अन्य जितनी सहायक नदियां हैं जो कि हिमालय से निकलती हैं और गंगा में मिलती हैं, समानांतर अपवाह प्रतिरूप बनाती हैं। अंतः स्थलीय अपवाह की बात करें तो राजस्थान में अरावली से निकलने वाली नदियां या अन्य क्षेत्रों से निकलने वाली नदियां जो हैं ये अंतः स्थलीय नदियां हैं जो कि राजस्थान के मरुस्थल में अपने उद्गम से काफ़ी दूर निकलने के बाद विलीन हो जाती हैं। इसी तरह से अगर हम खंडित अपवाह की बात करें, इंटरमिटेंट ड्रेनेज, तो भारत के मैदान में सभी नदियां जो कि लुप्त हो जाती हैं और बाद में पुनः धरातल पर प्रकट हो जाती हैं, ऐसे अपवाह को हम खंडित अपवाह कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम क्रमहीन अपवाह की बात करें, इनसेक्वेंट ड्रेनेज की, तो दिवांग और लोहित जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक हैं ये क्रमहीन अपवाह का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। इसी तरह से अध्यारोपित अपवाह, सुपर इम्पोज्ड ड्रेनेज पैटर्न की बात करें तो दामोदर, स्वर्णरेखा, चंबल, बनास, ये सभी नदियां अध्यारोपित अपवाह प्रतिरूप दिखाती हैं। इसी तरह से ट्रेलिस ड्रेनेज या जालीदार अपवाह की बात करें तो पूर्वी सिंहभूम के पुराने बलित पर्वतों से निकलने वाली नदियां या उस पर बहने वाली नदियां जो हैं वो जालीदार अपवाह प्रतिरूप का निर्माण करती हैं। और यह प्रतिरूप या रेडियल ड्रेनेज की बात करें तो अमरकंटक से निकलने वाली नदियां, जैसे एक तरफ नर्मदा तो दूसरी तरफ सोन है, और इसके अलावा कुछ अन्य धाराएं भी हैं जो कि अरीय प्रतिरूप का निर्माण करती हैं। इसी तरह से रांची के पठार से निकलने वाली नदियां जो कि एक ही बिंदु से अलग अलग दिशाओं में निकलती हैं, जैसे दामोदर हुआ, स्वर्णरेखा हुआ, उत्तरी कोयल हुआ, ये सारी नदियां मिलकर सम्मिलित रूप से विकेंद्रीकृत केंद्रा पसारी या फिर अरीय अपवाह प्रतिरूप का निर्माण करती हैं। अगर वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप की बात करें, डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न, तो इसमें दक्षिण भारत की अधिकांश नदियां वृक्षाकार प्रतिरूप का निर्माण करती हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता रहा है कि कौन सा अपवाह प्रतिरूप के अंतर्गत कौन सी नदी आती है या किस क्षेत्र में किस तरह के अपवाह प्रतिरूप पाए जाते हैं। अब हम ये भी यहाँ देख लेंगे कि इसमें से इन क्वेश्चंस आने के अलावा कुछ क्वेश्चंस पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिमी ढाल से निकलने वाली नदियों को भी लेकर पूछे जाते रहे हैं। जैसे गोवा की प्रमुख नदी या नदियाँ निम्न में से कौन है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो गोवा में पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिमी ढाल से निकलकर बहने वाली नदियां जो हैं वो मांडवी, जुआरी, राचोल हैं। इसी तरह से कर्नाटक में काली, शरावती बहती है। केरल में भरतपुजा, पेरियार, पंबा ये सब नदियां बहती हैं। तो इन नदियों से भी क्वेश्चन पूछे जाते रहे। इसी में मैं बता दूं कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो जोग जलप्रपात है या जरसप्पा जलप्रपात है वो साबरमती नदी पर है, 771 मीटर की ऊंचाई रखता है। तो दूसरी बात पश्चिम घाट पर्वत के पश्चिमी ढाल से निकलने वाली नदियों की यह है कि यह ढाल के सहारे बड़ी तीव्र गति से बहती हैं, इसलिए समानांतर प्रतिरूप बनाती हैं। ये बात हर जगह लागू होती है। हिमालय के भी तीव्र ढाल वाले क्षेत्र पर बहने वाली नदियां समानांतर प्रतिरूप ही बनाती हैं। तो हाँ, तो इस तरह से भी क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं, तो आप इनको भी याद रखेंगे। पेरियार कहाँ की नदी है? केरल। इस तरह के भी क्वेश्चन पूछेंगे। तो आप नदी के बारे में पूरी तरह से जानकारी रखेंगे यहाँ। हाँ, इसके अलावा नदी के जल के बंटवारे को लेकर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन ये चीज़ हमें यहाँ पर नहीं पढ़नी है। खैर, इन सभी जानकारी को आप साथ रखेंगे। और जहाँ तक मैंने देखा है कि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, इसलिए इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन ना पूछे जाएंगे। आप अपने आप को तैयार कर लें और इस वीडियो को देखने के बाद लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।